हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। जहां आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किसकी, अनाटमी ऑफ नोज और नेजल कैविटी के सेकंड पार्ट की। जहां मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके किसके बारे में, इसके टोटल जो चार जो बॉर्डर्स बन रहे थे कौन कौन से। अगर मैं नेजल कैविटी की बात करूँ ना, जहाँ पे नेस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, तो वहां पे इसके चार बॉर्डर्स थे: फ्लोर, रूफ, लेटरल वॉल एंड मिडल वॉल। सी यू कैन सी है यहाँ पे ईच हैव फ्लोर, रूफ, सेंट्रल वॉल, लेटरल वॉल एंड मिडल वॉल। और सबके पास कौन का थे, यहाँ पे मीटर्स थे। तो यहाँ पे मैं आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल्स में पूरी बात करनी है, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलते सीधे वीडियो की तरफ। नासी गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लोर की। बट यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, नेजल नोस्ट्रिल्स। तो जो नोस्ट्रिल्स है उसके टोटल 4 पार्ट्स बनते हैं। सी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पार्ट बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा रूफ। मतलब वैसे बनते तो बहुत सारे हैं, बट हम बात किसके बारे में करेंगे? सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे? रूफ के बारे में। अब देखिए, रूफ यहाँ पे बहुत छोटा और बहुत मतलब नैरो पार्ट होता है रूफ इसका। और यहाँ पे किसके पीछे होता है? ये होता है फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रॉम द बिहाइंड फॉरवर्ड। एंड किसके नीचे होता है? क्रेनियल फोसा के नीचे। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक छोटी सी बात लिख लीजिएगा, BENEATH, BENEA, बिंथ एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाई किस किस के थ्रू बनती है? देखिए यहां पर इसके तीन पोर्शंस बनेंगे। 3 पोर्शंस कौन कौन से बनेंगे? सी, यहाँ पे इसका जो सबसे पहला पोर्शन बनेगा वो रहेगा इसका एंटीरियर पार्ट। तो इसके अगर एंटीरियर पार्ट की अगर बात करेंगे ना, तो एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे इसकी 2 बोन्स रहेगी। 2 बोन्स कौन कौन सी रहेगी? सी, यहाँ पे मैं हर जगह पे अलग अलग कलर पेन का यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, सी यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन में यहाँ पे 2 बोन्स रहेगी। कौन कौन सी? फ्रंटल बोन और नेजल बोन या फिर कार्टिलेज। तो यहाँ पे कौन सी रहेगी? फ्रंटल बोन एंड द अदर थिंग इज नेजल बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करेंगे इसकी किसकी, सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? पोस्टीरियर। ठीक है, अगर एंटीरियर है तो यहाँ पे पोस्टीरियर भी पार्ट भी होगा। तो पोस्टीरियर पार्ट की अगर बात करेंगे तो पोस्टीरियर यहाँ पे किससे मिलकर बना होता है? यहाँ पे बना होता है बॉडी ऑफ स्फिनोइड। और कौन सी बॉडी? जो स्लोपिंग बॉडी होती है उसके थ्रू बनता है। स्लोपिंग बॉडी ऑफ स्फिनोइड के थ्रू क्या होता है? बनता है। तो यहाँ पे आप छोटी सी चीज लिख लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सिर्फ बॉडी ऑफ स्फिनोइड, बॉडी ऑफ स्फिनोइड। एंड इसके अगर हम बात करते हैं इसके मीडियल पोर्शन की, तो यहाँ पे जो मीडियल पोर्शन है, तो मीडियल पोर्शन यहाँ पे किससे बनेगा? देखिएगा, बॉडी ऑफ स्फिनोइड आ गया एंड द मीडियल पोर्शन, द मीडियल वन किससे बनेगा? ये बनेगा क्रीबियम प्लेट ऑफ एथेमोइड बोन। क्रीबियम प्लेट ऑफ एथेमोइड, क्रीबियम प्लेट ऑफ एथेमोइड बोन। डन। ये हो गया हमारा टोटल इसका रूफ का पार्ट। बस इसका रूफ का पार्ट इतना ही है, जिसमें ज्यादा आपको डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। नाउ सी, हम बात करेंगे इसकी फ्लोर पार्ट की। तो देखिए जो फ्लोर पार्ट है वो क्या होता है? वो सेपरेट करता है किसे? ओरल कैविटी
को सेपरेट करता है किससे, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से। ठीक है, तो ये एक्चुअली में शायद हमने पिछले वाली वीडियोस में लिखवा दिया क्या, नहीं ये नहीं लिखवाया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। किस तरीके से लिखना है, देखिए यहां पे लिखना है इसको इस तरीके से, SEPERATE, सेपरेट। सेपरेट किसको कर रहा है, ये कर रहा है सेपरेट इट, मतलब सेपरेट इट, नोस्ट्रिल को सेपरेट कर रहा है। सेपरेट किसको कर रहा है, नोस्ट्रिल्स, NOSTRILS, नोस्ट्रिल्स फ्रॉम ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, CAVITY। अरे ये इसमें हर बार गलती होती है मुझसे। कैविटी बाय किसके थ्रू हो रहा है ये सब, ये जो सारा काम यहाँ पे ये देखो किसके थ्रू हो रहा है, बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। बाय मैक्सिला का जो पैलेटाइन प्रोसेस होता है ना उसके थ्रू, बाय पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, MAXILLA, यस मैक्सिला। और यहां पे ये बनती है किस के थ्रू बनती है, सी फॉर्म्ड बाय, देखिए यहां पर भी इसके क्या होते हैं, इसके अलग अलग क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसके पार्ट होते हैं, जैसे सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। तो यहाँ पे देखिए वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, सुपीरियर इंफीरियर में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बोन्स मिलती है, जैसे कि इसमें हो गया हार्ड पैलेट ऑफ, हार्ड बोनी पैलेट हो गया, जैसे कि उसका हॉरिजॉन्टल पैलेट हो गया, मीडियल बोल हो गया, नेजल सेप्टम हो गई, है ना। और यहाँ पे और कौन सी आएगी, जैसे कि ऑस्टियोकार्टिलेजियस पार्टीशन हो गया। यहाँ पे कवर्ड होता है किसके थ्रू, म्यूकोपेरिटोनियम के थ्रू, सॉरी पेरियोस्टियम के थ्रू, म्यूकोपेरियोस्टियम के थ्रू। अरे यार कितनी कंफ्यूजन है भाई। देन सी यहाँ पे कितनी किस के थ्रू कवर्ड होता है, हार्ड बोनी पैलेटाइन, PALATE, which is a horizontal plate, और यहाँ पे किसका पोर्शन बनेगा, किस चीज से इसका पोर्शन बनेगा, नेजल सेप्टम, मीडियल वॉल, नेजल सेप्टम। द थर्ड वन इज ऑस्टियोकार्टिलेजियस पार्ट या फिर पार्टीशन, कार्टिलेजिनस पार्टीशन, PARTITION, partitions, and the other one is covered by periosteum, covered by mucoperiosteum, PERIOSTEUM, covered by म्यूकोपेरियोस्टियम। भाई कसम से जान निकल गई इसको बोलने में ना। उसी अब हम इसका अगर सुपीरियर इंफीरियर की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो सुपीरियर साइड में रहता है बाय द वर्टिकल और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। अब देखिए यहाँ पर इसके हम बात करेंगे और भी, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसके सुपीरियर पोर्शन की। तो देखिए सुपीरियर पोर्शन में यहाँ पे कौन बना रहा है, सुपीरियर साइड में यहाँ पे कौन बन रहा है, द वर्टिकल पार्ट ऑफ एथमोइड बोन। ओके, वर्टिकल पार्ट ऑफ एथमोइड बोन।
और इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर पार्ट भी ना। और इसके अगर बात करेंगे इसकी पोस्टीरियर पार्ट की, तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ये किससे मतलब कौन इसका जो पोस्टीरियर पार्ट बनाना पसंद करता है, बाई वूमर बोन। नाउ इसका कौन सा वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में क्या आ गया यहाँ पे, सेप्टल कार्टिलेज, SEPTAL, सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट पोर्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, किसको किससे सेपरेट करता है, ये किस किस के थ्रू बनता है। नाउ अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके मीडियल वॉल की। मीडियल वॉल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो सी एक्चुअल में जो मीडियल वॉल है वो किस टाइप की बोन है, मीडियल जो बोन है वो है ओस्टियोकार्टिलेजिनस बोन, उसके पार्टीशन से बनती है। और ये बहुत मतलब ही रेयरली कहां पे प्रेजेंट होती है, लाइन इन द मिड लाइन, मतलब एक बहुत रेयरली लाइन बनाती है ये किसके अंदर, मिड लाइन के अंदर। और ये किसके थ्रू कवर्ड होती है, ये भी म्यूकोपेरिओस्टियम के थ्रू ही कवर्ड होती है। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं इसको। ओस्टियो कार्टिलेजिनस पार्टीशन। देखिए अगर यहाँ पे इसके थ्रू अगर इसका पार्टीशन हो रहा है, इट मींस इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स या फिर कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ओस्ट मतलब बोन भी प्रेजेंट है और कार्टिलेज भी प्रेजेंट होगी। ओके, कवर्ड बाई पेरियोस्टियम, कवर्ड बाय पेरियोस्टियम। और कौन सा पेरियोस्टियम, म्यूकोपेरियोस्टियम। ओके, एंड अब इसकी हम बात करें किसके थ्रू उसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड बाय सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। ओके, फॉर्म्ड बाय सुपीरियर। तो देखिए सुपीरियर साइड में किसके थ्रू बनता है, सुपीरियरली किसके थ्रू बनेगा ये, जस्ट मिनट, सुपीरियरली ये बनेगा एक वर्टिकुलर ऑफ पैलेट ऑफ एथमोइडल बोन, जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल पार्ट ऑफ एथमोइडल बोन था ना, सेम वर्टिकल पार्ट ऑफ एथमोइड बोन, ये इसके सुपीरियर पोर्शन में रहेगा। नाउ इसके हम बात करेंगे इसकी इंफीरियर या फिर पोस्टीरियर पोर्शन की। पोस्टीरियर या फिर इसको किसी जगह पे इसको इंफीरियर पार्ट भी क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है। तो वहां पे इसके किसके थ्रू बनेगा, वूमर बोन के थ्रू। किसके थ्रू बनेगा इसका, एंटीरियर पार्ट वो बनेगा इसका सेप्टल कार्टिलेज के थ्रू। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यहां पर भी सेम चीज और यहां पे भी सेम चीज, एक्चुअल में है क्या। देखिए जो इसकी मीडियल वॉल क्या है, इसका मीडियल वॉल तो सभी को पता है, मीडियल वॉल क्या है, नेजल सेप्टम। अब जो नेजल सेप्टम है वो कौन सा पार्ट है, नेजल सेप्टम देखिए किस किस से जुड़ी रहती है। अब देखिए फ्लोर की सबसे पहले बात करता हूं, तो देखिए फ्लोर क्या बनाता है इसका, फ्लोर बनाता है इसका फर्श यानी कि जो हमारी अगर मान लीजिए अगर ये नेजल कैविटी है, ये पूरी एक नेजल कैविटी है, तो इसका ये जो अपर वाला पार्ट है ये तो बनाएगा इसका रूफ, बट ये जो लोअर वाला पार्ट है भाई, इसको अगर मैं मीडियल इसको लेटरल मान लूं, और ये जो नीचे वाला पार्ट क्या बनेगा, इसका फ्लोर बनाएगा। तो देखिए नीचे वाला जो पार्ट होता है, फ्लोर वाला पार्ट, वो किस किस से कनेक्टेड रहता है, सुपीरियरली तो कनेक्ट होता है एथमोइडल बोन से, क्योंकि वो किसके थ्रू जा रहा है, मीडियल। अब देखिए ये आगे जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका मीडियल पोर्शन यू ले लो, चाहे इस फर्श को ले लो,
सुपीरियरली मतलब अपर के साइड में, सुपीरियरली कहां पर होता है, सबसे ऊपर की साइड में। तो ये किसकी तरफ जाएगा, हमारा नेजल बोन कैसा होता है, वो हल्का सा तिरछा होता है, इस तरीके का होता है। तो सुपीरियरली पोर्शन यूं जाएगा, तो किससे कनेक्ट होगा, वो होगा एथेमेडल बोन से। पोस्टीरियरली किससे कनेक्ट होगा, वूमर बोन से, क्योंकि पोस्टीरियरली सेम भाई फ्लोर भी वहीं से कनेक्ट होगा, मिडिल सेप्टम भी तो वहीं जा रहा है भाई। फ्लोर किससे कनेक्ट है, एंटीरियरली फ्लोर किससे कनेक्टेड है, सेप्टल कार्टिलेज से। तो वही तो चीज है जो सेम चीज, बस अब इसका जो मीडियल पोर्शन है और इसका जो फ्लोर पोर्शन है, दोनों के कंटेंट सेम ही रहेंगे। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम कंटेंट रहेंगे और सेम तरीके का ये क्या बनाएगा, इसका पोर्शन बनाएगा। तो एक तरीके से इसको आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं ना। देखिए अब हम बात करेंगे इसके लैटरल वॉल की। और यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल के अंदर मैं पूरी एक एक डिटेल्स में आपको सारी बात बता रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा इसको कोऑपरेट कीजिएगा, कॉपीराइट मत कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो लेटरल पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो आई थिंक मुझे उसको नेक्स्ट वीडियो में ही समझना होगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नाउ फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी जो LET लेटरल वॉल इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, देखिए लेटरल वॉल को मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअल के अंदर ये बहुत बड़ा पोर्शन बनाएगा। बहुत बड़ा पोर्शन क्यों बनेगा कि देखिए इसमें सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर नेजल कोन का भी है, वहां से इंथ्यू की बनने वाली एक कैविटीज भी है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक पोर्शन समझाऊंगा ना, यहाँ पे एक एक आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी मिस चीज हुई तो वो हमको वो चीज समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो दैट्स वाई हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए गाइज यहाँ पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट फिर भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज अब आप लोगों की हेल्प से ही ये पॉसिबल हो सकता है। जब तक कि आप इसको शेयर नहीं करेंगे, अपने स्टोरीज पे लगाओ, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करो, इसको फेसबुक पे शेयर करो, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मतलब सब जगह इसको फैला दो, इन वीडियोस को, चैनल को फैला दो पूरा का पूरा, और यहाँ पे इस चैनल को वायरल कर दो सब जगह पे। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, आ गई होगी। तो हम मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।